बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद और आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 17। व्यूवर्स, बिफोर स्टार्टिंग द एपिसोड नंबर 17 कुछ रिव्यू कर लेते हैं कि हाल ही में हमने प्रेजेंट की सीरीज़ को कंप्लीट किया है। अब हमने जो है वो पास्ट यानी माजी की सीरीज़ को शुरू करना है और सबसे पहले जो है वो है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट के जुमलों में बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है, तो इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले ये है कि हम कैसे फ़र्क बयान करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में। सबसे पहले तो हमने ये देखना है जी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं कि जो काम हमने अभी ख़त्म किया, यानी एक काम, सपोज़ मैं लेसन बना रहा हूँ तो कुछ देर बाद कहूँगा कि मैंने लेसन बना लिया है, यानी इस काम को ख़त्म किए हुए देर नहीं हुई, अभी थोड़ी देर ही हुई है जो मैं लेसन बना रहा था, अब मैंने लेसन बना लिया है। नंबर 1 ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने जो काम अभी कर रहे हैं और वो अभी ख़त्म और हाल ही में ख़त्म हुआ है, यानी उसको ख़त्म किए हुए देर नहीं हुई, तो ऐसे जो फ़िक्रे हैं वो अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसकी एक सादा सी जो निशानी है वो ये है कि अगर कोई काम माजी में शुरू होकर माजी में ही ख़त्म हो जाए, यानी पहली जो मैंने बात की थी, मैंने कहा था मैं लेसन बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ देर बाद कहता हूँ जी मैं लेसन बना चुका हूँ, हो वो माजी का ही है, लेकिन अभी उसका हाल के साथ कनेक्शन है, यानी मैं पहले कुछ देर पहले लेसन बना रहा था, अब लेसन बना चुका हूँ। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में जब मैं ये कहूँगा कि मैंने लेसन बनाया था, मीन हाल में उसका कोई ज़िक्र नहीं है, तो मैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर कोई फ़िक्रा माजी में शुरू होकर माजी में ही ख़त्म हो जाए, यानी उसका हाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तो वो पास्ट इंडेफिनेट में लिखा जाएगा। अगर जुमले में पास्ट प्रेजेंट के साथ कनेक्शन होगा तो वो फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। यानी आपने सिंपल सा असूल ये रखना है कि अगर किसी माजी के फ़िक्रे में हाल के साथ कनेक्शन है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में, और अगर माजी का फ़िक्रे में हाल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में। मज़ीद भी आगे जो है वो इसमें कुछ जो डिटेल है वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी इसकी निशानी हमने ये देखनी है कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी, उसमें कहा था कि हम अपने जो रोज़मर्रा के आदात मामूलात हैं उनको बयान करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, यानी जो रोज़मर्रा मामलात। अब इसी बात को अगर मैं ये कहूँ कि जो माजी के जो रोज़मर्रा के मामलात थे, माजी के जो रोज़मर्रा के मामलात थे, उनको बयान करने के लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करनी है। हाल के करंटली जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको बयान करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो माजी के रोज़मर्रा के मामलात थे, यानी वो अब नहीं है लेकिन माजी में तो थे ना, उनको बयान करने के लिए हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो ये सिंपल से छोटे से जो हैं वो दो टिप्स थे कि प्रेजेंट परफेक्ट और में और पास्ट इंडेफिनिट में कैसे फ़र्क मालूम करना है। अगर फ़िक्रे में माजी के फ़िक्रे में हाल के साथ कनेक्शन मौजूद है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर माजी के फ़िक्रे में हाल के साथ कनेक्शन मौजूद नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो माजी में किसी आदत या मामूल को बयान करने के लिए भी हम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। ही वेंट टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल जाता था। नंबर 3, इस यानी पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमलों में हम वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ करेंगे।
पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमलों में जो है वो हम वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ करेंगे। यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए थे। आई वेंट टू स्कूल या ही वेंट टू स्कूल। तो इस स्लाइड में हमने सिर्फ ये देखना है कि जी कैसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के फ़िक्रों में हमने जो है वो डिस्टिंग्विश करनी है और कैसे हमने माजी के मामलात को बयान करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यानी स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 2 में जी हमने ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो है वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी उसका जो है वो स्ट्रक्चर कैसे है। पास्ट इंडेफिनिट के जो फ़िक्रे हैं उसमें स्ट्रक्चर कैसे है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाकी जो टेंसेस की तरह हम 3 तरह के जुमले बना सकते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव और साथ ऑप्शनल जो है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं जी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम जुमले 3 तरह से बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पे आके जी सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं कि जी स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। यानी जो पास्ट इंडेफिनिट में जो सादा फ़िक्रे हैं जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं उनको हमने कैसे बनाना है। तो उसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लेना है, फिर मेन वर्ब लेना है और मेन वर्ब के साथ हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है और साथ फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की हमने जो डेफिनेशन पहले पढ़ी थी कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब होता है, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और ऑक्सिलरी वर्ब का जो मेन काम है वो ये है कि सादा, सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाना। और ऑक्सिलरी वर्ब ही हमें ये बताता है कि उन फ़िक्रों को मुख्तलिफ़ ज़मानों में हम कैसे बना सकते हैं। तो ये है कि जो पास्ट इंडेफिनिट के जो सादा फ़िक्रे होंगे उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी उसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा ही नहीं। देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। यानी पास्ट इंडेफिनिट के जो सादा फ़िक्रे होंगे उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। दैट्स वाई जो है वो उनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये हमने जो प्रीवियस सेंटेंसेस में काफ़ी इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आ जाए कि हमने पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म और साथ ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उस फ़िक्रों में ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यानी उसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं होगा। तो इसकी जो है वो सादा फ़िक्रों की एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज़ जी पहला फ़िक्र है हमारा कि वो कल स्कूल गया था। पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। इसी तरह वो कल यहाँ आया था, वो कल यहाँ आया था। ही केम हेयर यस्टरडे, यानी कम, केम, कम। तो जो केम है वो कम की सेकंड फॉर्म है। वो कल यहाँ आया था। अब व्यूवर्स यहाँ पे देख लें कि इस फिक्रे में हाल का कोई जिक्र नहीं हो रहा। वो कल यहाँ आया था यानी वो माजी की बात है, तो माजी की बात में हमने पास्ट इंडेफिनिट का जो है वो जुमला बनाना है। वो कल यहाँ आए थे,
दे केम हेयर यस्टरडे, यानी वो कल यहाँ आए थे। तो यहाँ से हमें जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के जो सादा फ़िक्रे हैं वो हमें बनाने का जो है वो फार्मूला समझ आ गया। आगे इसमें देखते हैं जी कि जो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव फ़िक्रे कैसे बनाने हैं, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंपल है जी, सब्जेक्ट और यहाँ पे आप जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे जी, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, मेन वर्ब और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे हम सादा फ़िक्रों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी आपसे पूछा जाए कि पास्ट इंडेफिनिट के सादा फ़िक्रों में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो वहाँ पे जी सेकंड फॉर्म। लेकिन जब ये फ़िक्रे नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में आ जाएंगे, मनफी फ़िक्रे या सवालिया फ़िक्रे होंगे, तो वहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी, वो कल स्कूल नहीं गया था। सब्जेक्ट यानी ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब ये गो, वेंट, गॉन, अगर ये सादा फ़िक्रा होता तो हमने सेकंड फॉर्म लगानी थी, गो के साथ दूसरी फॉर्म है वेंट। लेकिन चूँकि हमने ये रूल पढ़ा है कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उस वक़्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल नहीं गया था। वो कल स्कूल नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। वो कल यहाँ नहीं आया था, ही डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे। यानी अब यहाँ पे क्या है जी कि हमने डिड नॉट और साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। तो कम, केम, कम अगर सादा फ़िक्रा होता तो वहाँ पे केम लगाना था, लेकिन चूँकि ये नेगेटिव फ़िक्रा है तो हमने रूल में पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसी तरह एग्जांपल देख लें जी, वो कल यहाँ नहीं आए थे, दे डिडंट कम हेयर यस्टरडे, यानी वो कल यहाँ नहीं आए थे। सिंपल है जी कि नेगेटिव फ़िक्रे में डिड लगाना है और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसमें अब जी हम देखते हैं जी कि हाउ टू मेक द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी अब सवालिया फ़िक्रे जो हैं वो हमने कैसे बनाने हैं। उसका भी ये है कि रूल कि पहले हमने डिड जो है लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वो कल स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे। यानी अब जो है वो सादा फ़िक्रे जो हैं वो हमने सवालिया फ़िक्रे जो हैं वो हमने डिड से शुरू कर रहे हैं। क्या वो कल यहाँ आया था, डिड ही कम हेयर यस्टरडे। और क्या वो कल यहाँ आए थे, डिड दे कम हेयर यस्टरडे। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है वो हमने पास्ट इंडेफिनिट के सादा फ़िक्रे देखे, नेगेटिव देखे, और इसमें जो है वो टेंस में सिंपल हमने और भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अपने सिर्फ ये देखना है कि जी कैसे फ़र्क मालूम करना है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में, और कैसे हमने अपने रोज़मर्रा की माजी की मामलात जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो है वो जुमले बनाने हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी हमारा जो है वो लेसन का इख्तिताम है। इंग्लिश ग्रामर का जो लेसन नंबर 17 है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली आपने इसको लाइक कर देना है, इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब पे ये फ़ायदा होता है कि जब आप ये सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट आने वाले जो जितने भी लेसन होंगे वो आपको जो है वो उसका अलर्ट मिल जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल वालों ने नया एक वीडियो अपलोड किया है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आज आप जो हैं वो हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com। और व्यूवर्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दिया हुआ है जो कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है जनरल नॉलेज का, क्योंकि जनरल नॉलेज भी एक जो है वो जिस तरह जो व्यूवर्स ने कंपटीशन के एग्ज़ाम देने होते हैं
या जो और तरह के जो एग्ज़ाम जो डेली वैसे भी एक जो है ना वो बच्चों से लेके हर उम्र के लोग जो हैं वो व्यूअर्स को जो है वो जनरल नॉलेज की ज़रूरत होती है। और जनरल नॉलेज लेना वैसे भी एक जो है वो जिस तरह हम अखबार पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो इसी तरह जनरल नॉलेज का भी जो है वो आपके पास इल्म होना ज़रूरी है। तो जो मैंने नया चैनल शुरू किया है उसका जो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो व्यूअर्स, अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।